हेलो दोस्तों, मैं ललित पटेल आपका अपना इंडी चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मनीष दुबे पर धोखाधड़ी, जालसाजी, ठगी के आरोप में उनकी पत्नी तनु पाराशर मुकदमा करेंगी। क्या मनीष दुबे की प्रेम का एसडीएम ज्योति मौर्य को भी दोषी मानती हैं तनु पाराशर? आज हम बात कर रहे हैं तनु पाराशर, जो कि होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की पत्नी है। इनकी शादी 5 अगस्त 2021 को लखनऊ के पूर्णिया में आर्य समाज मंदिर में हुई थी और उसके बाद इनको विवाह का सर्टिफिकेट भी जारी हुआ था। आर्य समाज समिति के अनुसार जो विवाह सर्टिफिकेट होता है वो एक मंदिर से ही जारी होता है, मंदिर समिति जारी करती है। वो तनु पाराशर और मनीष दुबे को जारी हुआ था। विवाह के बाद तनु दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करते हुए बतौर पति पत्नी रहने लगे। तनु पाराशर के अनुसार इसी शादी में लगभग तनु पाराशर की तरफ से 30-35 लाख रुपए का खर्च हुआ था, जिसमें दान उपहार काफ़ी दिया गया था। कुछ समय बाद ही मनीष दुबे के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा और इन्होंने तनु पाराशर से दूरी बनाने स्टार्ट कर दी, जिससे तनु पाराशर आहत हुई और उन्हें कहीं ना कहीं ठेस पहुंची और उनकी लाइफ कहीं ना कहीं बर्बाद होती दिखाई दी। तनु पाराशर ने इसी बीच प्रयास भी किया कि मनीष दुबे से कहीं ना कहीं संबंध ठीक हो जाए। मनीष दुबे से बात करने का प्रयास किया, तब उन्होंने 80 लाख रुपए की डिमांड की और कहा कि 35 लाख जो खर्च किए हैं उनके अलावा आप 80 लाख रुपए और दें, अन्यथा मैं आपके साथ रहने को तैयार नहीं हूँ और मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। धन की लालसा मनीष दुबे के अंदर बहुत भरी हुई थी और उन्होंने धन की लालसा में ही जब ये डिमांड पूरी नहीं हुई तब तनु पाराशर के साथ घरेलू हिंसा, मारपीट, जान से मारने की धमकी देना, दहेज उत्पीड़न आदि जो आरोप उनकी पत्नी ने लिखित मनीष दुबे पर लगाए हैं वो कृत किए। जब तनु पाराशर को ये महसूस होने लगा कि अब मेरी जान भी खतरे में है, तब उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और मनीष दुबे से तनु पाराशर कानूनी रूप से लड़ाई लड़ रही हैं, जो मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है लखनऊ में। उसके बाद अब एक संज्ञान में बात और आई है कि तनु पाराशर ने मनीष दुबे पर एक आरोप और लगाया है, जो कि ये है, उन्होंने कहा कि मनीष दुबे ने मेरे साथ धोखाधड़ी करके ठगी की है, क्योंकि मेरे विवाह से पूर्व 5 अगस्त 2021 से पूर्व इन्होंने 3 अन्य महिलाओं से विवाह की है। मेरे साथ इन्होंने धोखे में रखकर मुझे विवाह किया है और 35 लाख रुपए की ठगी की है। ये आरोप उन्होंने इन पर लगाया है और ऐसा संज्ञान में आया कि तनु पाराशर अब पुनः इस मामले को लेकर, जो कि एक आपराधिक मामला है, इसको लेकर न्यायालय के समक्ष बहुत जल्दी जाने वाली हैं और एक मुकदमा और मनीष दुबे के खिलाफ करने वाली हैं। यानी कि अब मनीष दुबे की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इधर इस मामले में एसडीएम ज्योति मौर्य का भी नाम आना सुनिश्चित माना जा रहा है, क्योंकि तनु पाराशर का ये आरोप है कि एसडीएम ज्योति मौर्य के आने के बाद मेरा जीवन बर्बाद हुआ है और मनीष दुबे ने मुझसे 80 लाख की जो डिमांड की है एसडीएम ज्योति मौर्य के जीवन में आने के बाद ही की है। मेरी लाइफ पूर्णतः बर्बाद हो चुकी है। मैंने एसडीएम ज्योति मौर्य को काफ़ी समझाने का प्रयास किया, जिसके एविडेंस भी मेरे पास है, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य ने मेरी एक भी बात नहीं मानी और मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। क्योंकि आलोक मौर्य भी बार बार ये कहते रहे कि तनु पाराशर जो है मेरे टच में है, मैं उनसे बात करता हूँ, उन्होंने अपनी पीड़ा मुझे बताई है और कुछ मुझे साक्ष्य भी दिए हैं मनीष दुबे के खिलाफ जो मेरे पास हैं। ऐसा दावा आलोक मौर्य भी करते रहे हैं। वो भी अपनी पत्नी से आहत हैं, वो भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि वो भी एक आरोप लगा चुके हैं कि मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य ने मेरी हत्या की साजिश रची थी और इनके आपस में अवैध संबंध है, प्रेम प्रसंग है। ऐसा उन्होंने मीडिया के सामने बयान भी दिया था और इन पर जो आरोप लगाए थे वो काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति के आरोप थे, जिनकी जांच चल रही है और 28 अगस्त को जांच कमेटी इसमें दोनों के एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बयान लेगी और एविडेंस भी लेगी। लेकिन मामला ये है, इस मामले में क्या तनु पाराशर एसडीएम ज्योति मौर्य की वो घसीटने वाली हैं, क्योंकि वो प्रथम दृष्टया एसडीएम ज्योति मौर्य को गलत मानती हैं और वो कह रहे हैं कि एक परिवार तोड़ने की नज़र से एसडीएम ज्योति मौर्य ने ही इनको आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसकी सह पर इन दोनों का साथ है और इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ ये षड्यंत्र रचा है और शादी के नाम पर मेरे 35 लाख रुपए इन लोगों ने हड़प लिए हैं। इसमें एसडीएम ज्योति मौर्य का पूरा हाथ है। मेरी शादी तुड़वाने में एसडीएम ज्योति मौर्य का हाथ है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि तनु पाराशर अब मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य को बख्शने के मूड में नहीं है। अब ये नई मुश्किलों में फंसने वाले हैं। इनके नए नए कृत देश की जनता के सामने आ रहे हैं। हालांकि मनीष दुबे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये जहाँ पर भी पोस्टेड रहे हैं, विवादों में रहे हैं। ये अमरोहा में जब पोस्टेड रहे थे, वहाँ पर संकेश कुमारी नाम की जो महिला होमगार्ड थी, उन्होंने इन पर अपने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। महिला होमगार्ड संकेश कुमारी ने
ये लिखित प्रार्थना पत्र भी इनके खिलाफ दिया था जिसमें डीआईजी होमगार्ड ने जांच की थी। अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में उन्होंने कहा था कि होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे मुझे अकेले ड्यूटी के बहाने अपने आवास पर बुलाते हैं और मेरे साथ छेड़खानी करते हैं, जबरन यौन शोषण करते हैं। ऐसे घिनौने आरोप एक होमगार्ड कमांडेंट पे लगे हों, ये सोचने की बात है। जबकि मैं आपको थोड़ी सी विस्तार से एक बात बता दूं कि जो संकेश कुमारी महिला होमगार्ड हैं वह मृतक आश्रित में लगी हुई हैं। सोचने की बात है, पीड़िता पहले से ही पीड़ित है कि वो मृतक आश्रित में आई है, उसके साथ ऐसे घिनौने कृत किए जा रहे हैं जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन इस प्रकरण की जांच 2 बार और हुई थी। उच्च अधिकारी से उन्होंने शिकायत की थी और 2 पुरुष होमगार्ड ने शिकायत की थी कि ये हमें ड्यूटी के नाम पर धमकाते हैं और हमारे पत्नियों को बुलाने का काम करते हैं और उनके साथ छेड़खानी करते हैं। ऐसे आरोप भी लगे थे इन पर, उनमें भी जांच हुई थी। लेकिन जब से एसडीएम ज्योति मौर्य का प्रकरण सामने आया तब होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ इस मामले में जांच हुई। वो महिला भी सामने आई, उन्होंने अपने बयान भी दिए। उसके बाद डीआईजी होमगार्ड ने इस मामले में जांच की और 10 जुलाई को डीजी होमगार्ड को ये जांच सौंप दी गई, जिसमें प्रथम दृष्टया मनीष दुबे को गलत माना गया जांच रिपोर्ट में और शासन से सिफारिश की गई कि इन्होंने पद की गरिमा गिराई है, पद को क्षति पहुंचाई है और इन्होंने गैर सामाजिक कृत किया है, अतः इन्हें पद से जो है सस्पेंड किया जाए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी। इस जांच की आंच तो मनीष दुबे को लगने वाली है क्योंकि पीड़िता ने जांच अधिकारी के सामने बयान दिए थे और उसके बाद शपथ पत्र भी दिया था और मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात रखी थी। तो ये जांच की आंच जो तपिश है वो मनीष दुबे को झेलनी पड़ेगी क्योंकि उन पर आरोपों की झड़ी है। आलोक मौर्य ने उन पर आरोप लगाए हैं, उनकी पत्नी तनु पाराशर ने उन पर आरोप लगाए हैं और महिला होमगार्ड संकेश कुमारी ने उन पर आरोप लगाए हैं। 2 पुरुष होमगार्ड्स ने उन पर आरोप लगाए हैं, अन्य भी आरोप उन पर हैं। तो ये माना जाए कि ये एक विवादित अधिकारी हैं जो अपने पद पर बैठने लायक नहीं है, जिनके खिलाफ जितनी भी कड़ी कार्रवाई हो वो कम है। लेकिन तनु पाराशर के पुनः साहसिक कदम बढ़ाने से ये पुनः मुश्किलों में आ गए हैं क्योंकि तनु पाराशर जो हैं अब न्यायालय का पुनः सहारा ले रही हैं और न्याय की उम्मीद लेकर न्यायालय के सामने गई हैं, जिसमें एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का फंसना तय है। उधर 28 अगस्त की भी डेट निश्चित है जो बहुत जल्द आने वाली है। इसमें भी इनके खिलाफ जब बयान और एविडेंस होंगे कार्रवाई होगी क्योंकि जांच कमेटी ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर कुछ अधिकारियों को नोटिस देकर बयानों के लिए बुलाया है और उनके बयान दर्ज भी किए हैं। इसमें आलोक मौर्य जो एविडेंस देंगे उसके अलावा भी जांच कमेटी जांच का दायरा बढ़ाकर जांच कर रही है जिससे कि दोषी देश की जनता के सामने आ सके और उन्हें पनिशमेंट मिल सके। दोस्तों, ये पूरे प्रकरण जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया, इसमें 2 व्यक्ति हैं, एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे। लेकिन पीड़ित लोगों की लाइन है, चाहे वो तनु पाराशर हों, चाहे महिला होमगार्ड संकेश कुमारी हों, चाहे आलोक मौर्य हों, चाहे 2 अन्य महिला और होमगार्ड हों, चाहे 2 पुरुष होमगार्ड हों जिन्होंने अपनी पत्नी को आरोप लगाया, या फिर अन्य और पीड़ित हो सकते हैं जो हमारी या आपकी जानकारी में नहीं है, किसी कारणवश वो जनता के सामने नहीं आ सके हैं। लेकिन इस मामले में जब इन पीड़ित लोगों को न्याय मिलेगा वो दिन अच्छा होगा और हम सब लोगों को खुशी का दिन होगा। दोस्तों, आपके प्यार और सहयोग के लिए मैं बहुत आभारी हूँ और आप इसी प्रकार मेरा साहस बढ़ाते रहिए जिससे मैं अपने देश की जनता के सामने अपने विचार खुलकर रख सकूं। आपके प्यार और सहयोग के लिए पुनः YouTube के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।